प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 का गणित अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली है 4.1 और उसका है ये पहला सवाल। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हम देखें कि नोटबुक की कीमत जो है वो क्या है, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो हम इसके लिए मानते हैं, माना नोटबुक की कीमत बराबर 100 रुपये और एक कलम की कीमत, ये एक नोटबुक की कीमत है, माना एक नोटबुक की कीमत 100 रुपये है और एक कलम की कीमत बराबर वाई रुपये है, बराबर वाई रुपये। और प्रश्न के अनुसार देखो, नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत किसके बराबर है, यहाँ लिख दिया मैंने बराबर एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। 2 गुनी है मतलब 2 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर इनके मान रख दें। एक नोटबुक की कीमत कितनी मानी हमने, 100 रुपये। तो यहाँ लिखा x बराबर एक कलम की कीमत कितनी मानी हमने, वाई रुपये। तो ये लिखा वाई और उसमें ये करा 2 का गुणा। अब हम इसको लिखेंगे x बराबर 2 वाई, अंक को पहले लिखते हैं 2 वाई। तो ये अपना समीकरण बन गया x बराबर 2 वाई। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 वाई को इधर लाएंगे तो x 2 वाई को इधर लाए, 2 वाई इधर धन का है, ये हो गया ऋण का 2 वाई और उधर कुछ नहीं बचा तो वो बचा 0। तो इस समीकरण को x ऋण 2 वाई बराबर 0 या x बराबर 2 वाई दोनों रूप में लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब देखें हम सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर 2 है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। मतलब मान बताना है। तो देखो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवाल हैं। मैं आपको सभी करके बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। हम ले रहे हैं पहला सवाल। 2x धन 3y बराबर 9.35 है ना, 5 के ऊपर बार भी है। तो हम इसको लिखना है ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो देखो ये है 2x, इसको लिखा मैंने ये 2x, ये 3y, तो ये 3y धन 3y। अब यहाँ c है पर इधर ये 9.35 बार है, तो इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 9.35 बार और उधर अब कुछ नहीं बचेगा तो ये हो गया 0। तो ये हो गया 2x धन 3 को लिखा कोष्टक में y। अब ये ऋण का पूरा है पर हम इसको लिखेंगे धन का, क्योंकि हमको धन के रूप में लिखना है। तो ये पूरी संख्या जो ऋण के चिन्ह सहित अंदर आ जाएगी, बराबर 0 है। अब ये रूप हो गया ax धन by धन c, ax धन by धन c। a का मान क्या है, a का मान है 2, b का मान है 3 और c का मान है ऋण 9.35 और 12। ये हुआ सवाल नंबर 1। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। ये है सवाल नंबर 2। x ऋण 5 और x ऋण y बटे 5 ऋण 10 बराबर 0। तो यहाँ बटे में 5 है तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर देते हैं। इसमें 5 का गुणा करा x में तो 5 गुणित x ऋण, इसमें 5 का गुणा करा तो 5 गुणित y बटे 5 ऋण, फिर इसमें भी 5 का गुणा करा तो 5 गुणित 10 बराबर 0।
तो देखो ये 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 5x ऋण ऋण कितना है y, फिर ऋण कितना है 5 धाम 50 बराबर 0। इसको हमने लिख दिया 5x धन, यहाँ पर ऋण के बाद कुछ अंक नहीं है, मतलब 1 रहता है, तो यहाँ लिखा ऋण 1 y धन, अब इस पूरे को अंदर कोष्टक में लिख देंगे ऋण 50 बराबर 0। तो ये हो गया ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। तो a का मान क्या है यहाँ पर 5, b का मान है ऋण 1 और c का मान है ऋण 50। तो ये हो गया सवाल नंबर 2। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। ये है सवाल नंबर 3, ऋण 2x धन 3y बराबर 6। तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा, ऋण 2x धन 3y बराबर 6 है, तो 6 को इधर ले आए तो ये हो गया ऋण का बराबर 0। अब इनको कोष्टक में लिख देते हैं, ऋण 2x धन 3 को कोष्टक में लिखा y धन ऋण 6 को पूरे को कोष्टक में लिख दिया। तो ये सूत्र कैसा हो गया, देखो ax धन by धन c के रूप में। तो ax देखो ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में हो गया। x है तो a बराबर कितना हो गया ऋण 2, y है तो b बराबर कितना हो गया 3, और c बराबर ये पूरा कोष्टक में, तो c बराबर हो गया ऋण 6। तो हमने देखा है सवाल नंबर 3। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। ये है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया है x बराबर 3y। तो इसको देखो हम इस प्रकार से लिखेंगे, x बराबर 3y है तो 3y को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा x ऋण 3y बराबर 0। अब हमको इसको ऐसे लिखना है ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। तो ये x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये लिखा है हमने 1x। अब धन by करना है, यहाँ ऋण है तो धन ही लिखना है बाहर, अंदर लिखना है ऋण 3 और y की जगह y लिख देंगे, और चूंकि यहाँ c कुछ नहीं है तो c हो जाएगा 0 बराबर 0। तो ये हो गया a बराबर 1, b बराबर ऋण 3 और c बराबर 0। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। ये है सवाल नंबर 5। ये दिया है 2x बराबर ऋण 5y। तो देखो ये है 2x बराबर ऋण 5y। ऋण 5y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा धन 5y। तो 2x धन 5y बराबर क्या हो गया 0। तो इसको लिखा 2x धन 5y धन 0, 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ax धन by धन c। तो यहाँ हो गया a बराबर 2 हो गया, b बराबर 5 हो गया और c बराबर हो गया 0। तो ये abc के मान ज्ञात हो गए। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6। ये है सवाल नंबर 6, और सवाल नंबर 6 में दिया है 3x धन 2 बराबर 0। ये लिखा हमने 3x धन 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x का गुणा x तो है पर y नहीं है इसमें, तो ये बात अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लिखा 3x धन, ये ax का रूप हो गया। अब y नहीं है इसमें, तो ये इसको अपन लिखेंगे 0y धन, ये हो गया 2 को लिखा कोष्टक में बराबर 0। तो देखो y का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो इसमें 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमको इस रूप में लिखना है ax धन by धन c बराबर 0 में। तो देखो ax धन by धन c बराबर 0, तुलना करो तो a बराबर कितना आया 3, b बराबर कितना आया 0 और c बराबर कितना आया 2। ये हो गया, इसको इस रूप में रख दिया और abc के मान निकाल लिए। अब हम करेंगे सवाल नंबर 7। देखो अब हम सवाल नंबर 7 और 8 दोनों साथ में ले लेते हैं। तो पहले करते हैं सवाल नंबर 7। इसको लिखा मैंने
y ऋण 2 बराबर 0 लिखा है, y ऋण 2 बराबर 0। तो इसमें चूंकि x नहीं है तो यहाँ लिख दिया मैंने 0x धन y ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मान में। अब इसको लिखा मैंने 0x, y का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 रहता है, 1y। अब धन लगाएंगे, जो भी नियतांक है जिसमें x y नहीं है उसको पूरे को कोष्ठक के अंदर लिख दिया। तो देखो ये कैसा रूप हो गया, ax धन by धन c बराबर 0 का रूप हो गया। a बराबर कितना आया, a बराबर आया 0, b बराबर कितना आया 1 आया, और c बराबर कितना आया ऋण 2 आया, c बराबर ऋण 2। तो ये इसका मान हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। तो ये है अपने पास 5 बराबर 2x। तो पहले हम x को 2x को इस तरफ लाते हैं, तो इधर है धन, इधर हो जाएगा ऋण 2x। अब ये 5 के पहले चिन्ह क्या है, कुछ नहीं है, मतलब धन का है, तो 5। अब बराबर के ऊपर 2x को इधर ले आए तो इधर कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पर ये लिखा है, इसको अपनों ने ऋण 2x धन। अब देखो b y नहीं है इसमें, तो b को लिख दिया हमने 0 और y धन, ये पूरे को 5 को अंदर लिख दिया बराबर 0। अब देखो ये कैसा रूप हो गया, ax धन by धन c बराबर 0। तुलना करें तो a बराबर कितना आया ऋण 2, b बराबर कितना आया 0, और c बराबर कितना आया 5। तो यहाँ पर ABC के मान ज्ञात हो गए, यहाँ पर ज्ञात हो गए। तो आपने देखा प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 2 चरों वाले रेखीय समीकरण के सभी सवालों के हल है, और ये कक्षा 9 का गणित है। और हम देख रहे हैं YouTube चैनल ललित लोनारिया पर। और आगे वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9 के गणित के और आगे के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि ये आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।